हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम और यह पार्ट दूसरा है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख लीजिए या प्ले स्टोर में जाके वहां से देख लीजिए। और यह नंबर सिस्टम में दूसरा टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे घन होगा, ठीक है। घनों के योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ गए तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इस तरह से आप अगर जोड़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा 100 तक। तो इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, चाहे उसे फार्मूला बोलिए या ट्रिक बोलिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 9 जो है ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग बन रहा है, ये 5 का, ये 6 का वर्ग बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3 का वर्ग बन रहा है और प्लस फिर ये 4 का वर्ग बन रहा है और ये आपका 5 का वर्ग बन रहा है और ये आपका 6 का वर्ग बन रहा है। डॉट डॉट कहाँ तक, 100, और 100 जो है ये आपके 10 का वर्ग है। अब देखिए सूत्र क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, ये वर्ग है आपका, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर होता है, सूत्र होता है n और ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है 2n प्लस 1 और ये अपान 6 हो जाता है। ठीक, ये आपका हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी पे रख देना है और n जो है आपका होता है ये अंतिम संख्या होता है और अंतिम संख्या क्या है आपका 10 है। अंतिम संख्या क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, n का मान 10 और यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे n का मान क्या है 10 है और प्लस 1 हो जाएगा और बटे आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 10 गुणे 10 1 11 हो जाएगा आपका और यहाँ से 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 बटे 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से फिर काटिएगा, 2 पंचे 10। यहाँ से आप गुणा कीजिएगा, 11 पच्चे 55 और 55 में 7 से गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 385। क्या हो जाएगा, 385 हो जाएगा। अभी देखिए, अब ये आपका 385 जो आया है ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और यहां जो दिया गया है आपका 3 से दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 से दिया गया है, यानी कि 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग नहीं दिया गया है। ये 1 का वर्ग और 2 का वर्ग नहीं दिया गया है। और ये जो फार्मूला होता है ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब प्रथम n मतलब शुरुआत से होना चाहिए था, लेकिन शुरुआत से नहीं है। अब 2 संख्या आपका छोड़ा गया है। क्या क्या छोड़ा गया है, 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग आप यहाँ पे देखिए, 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा और आपका आया कितना है 385। और 385 में हम क्या कर देंगे, इसी 5 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपका 3 से वर्ग पूछा गया, ठीक है। 3 के वर्ग से लेके 10 के वर्ग का योगफल निकालना है, ना कि आपका ये दोनों का निकालना है। इन दोनों को नहीं निकालना है, तो इन दोनों का जो भी योगफल होगा उसे माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 380 और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका 380। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 21 का स्क्वायर का योग क्या होगा। और हमें पता है कि आपका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान हो जाता है 6। और देखिए यहाँ n जो होगा आपका अंतिम संख्या होगा और अंतिम संख्या जो है आपका है 21। क्या है, 21 है। तो यहाँ आप 21 से
n का मान 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 कीजिएगा, 21 + 1 और यहाँ पे 21 2 × 21 और +1 हो जाएगा और बटे आपका हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पे 21 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा गुणे 21 एक 22 हो जाएगा ये आपका, और गुणे 21 दूना 42 और एक आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से काटिएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से काटिएगा 11। अब देखिए 11 7 11 और 43 का आप लोग गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने पर आपका आएगा 33 और 11 3311 आएगा। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, यह आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन में भी है कि 3311 और आप तुरंत इसी डी को ऑप्शन टिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि शुरुआत से 1 से होना चाहिए था, 1 से नहीं है। यानी कि कहां तक नहीं है, 1 के वर्ग से लेकर आपका 10 के वर्ग तक नहीं है, ये 11 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक के वर्ग को हमें निकालना होगा इसमें से जो भी आया है। और अभी हम पहले प्रश्न में निकाल चुके हैं कि 1 के वर्ग से लेकर 10 के वर्ग तक का योग जो होता है वो होता है आपका 385 होता है। अब इसी 3311 में से क्या कर देंगे, इस 385 को माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो भी आएगा आपका आएगा 2926 आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2926। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। अगर करने लगूंगा इसमें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस x का वर्ग बराबर इतना दिया हुआ है तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 19 का स्क्वायर बराबर है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका सूत्र होता है कि प्रथम n, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये आपका विषम संख्या आप देख रहे हैं, विषम संख्या है, सारी संख्याएं विषम है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है सूत्र होता है n और n+1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n+2 और बटे आपका हो जाता है 6। ठीक है, ये विषम संख्याएं, सारी संख्याएं विषम है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n+1 और दूसरे ब्रैकेट में n+2 बटे 6 होता है। और यहाँ से n जो होता है आपका अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या आपका है 19। तो n का मान क्या है, 19 है और यहाँ पे 19 और ये +1 करेंगे और यहाँ पे 19 + 2 करेंगे, बटे आप 6 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 19 को ऐसे लिख लेंगे और 19 एक 20 हो जाएगा, गुणे 20 हो जाएगा। अब 19 2 21, ठीक है। अब यहाँ पे 6 3 से काटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेगा 20 को 10 बार में और 10 सत्ते 70 और 70 गुणे 19 करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1330 होगा। ठीक है, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, 1330 होगा। 10 सत्ते 70 और 70 में 19 से गुणा कीजिएगा, आपका होगा 1330 होगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1330। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। उन संख्याओं का योगफल है, ठीक है, उन संख्याओं का योगफल पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हम करेंगे ट्रिक से, क्योंकि अगर मेथड तरीके से लगाने की विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोनों तरीका जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, देखिए लगाने का तरीका, ठीक है। क्या होगा, दो क्रमागत विषम संख्या, अगर क्रमागत विषम कहे या सम कहे तो हम संख्या जो मानेंगे वो पहला संख्या x मानेंगे और दूसरा संख्या क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे चाहे विषम कहे चाहे सम कहे, लेकिन हम जो संख्या को मानेंगे वो x मानेंगे, दूसरे को x+2 मानेंगे। अगर तीसरा चौथा पांचवा भी होता तो x+4 x+6 x+8 डॉट डॉट जितना संख्या कहता उतनी संख्या मानते, लेकिन हम x
पहला मानते तो दूसरा x प्लस 2 मानते, तीसरा x प्लस 4 मानते, ठीक है, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे। अब देखिए फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्गों का योगफल, ठीक है, इसका वर्ग और इसका योगफल प्लस लग जाएगा बराबर जो होगा इसका भी वर्ग 394 है, ठीक है, 394 मतलब दो विषम क्रमागत विषम संख्या है और इनके वर्गों का, इनके वर्ग कर दिए, वर्गों का योगफल प्लस कर दिए बराबर 394 है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लग जाएगा, ठीक है, लगाने का तरीका जो सेट करना था ये सेट हो गया, अब इसे सॉल्व करना है, बस लगाना है बस। अब ट्रिक क्या होता है, देखिए 394 दिया गया है, ठीक है, 394 समझिएगा ध्यान से, 394। अब संख्या क्या है, दो संख्या है, हम सबसे पहले बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे कि बीच वाली संख्या क्या होगा। 2 से अब इसमें आप भाग करेंगे, काटेंगे तो ये 197 आएगा, ठीक। अब ये जो 197 आया है यानी कि दो संख्या है, 1 और 2 कोई संख्या है। अब इनके बीच की जो संख्या आई है वो आई है 197, क्या आई है 197। लेकिन यहाँ पे बात किया है कि वर्गों का, यानी कि ये जो 197 है दो क्रमागत संख्या होंगे, दो क्रमागत संख्या होंगे जो विषम होंगे और वर्ग में होंगे, वर्ग के अंदर होंगे। अब ये बताइए, ये 197 से ये वाला तो कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, यानी कि बीच में लाना है। तो इससे जो कम में होगा वो कितने का वर्ग होगा, देखिए कितने का वर्ग होगा, 14 का। 14 14 हम में होता है 196, लेकिन हमें 14 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे विषम की बात की गई है और 14 जो आपका है वो सम है। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 हम में तो हो जाएगा आपका 169, यानी कि 13 का वर्ग होगा 169 होगा, ठीक है, 169 होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे जो होगा आपका 15 होगा, ठीक है, 15 का वर्ग होगा यानी कि 225। अब देखिए 225 और 169 के बीच में 197 है कि नहीं है, ठीक है। अब वर्ग में भी है 13 का वर्ग और 15 का वर्ग, ये 15 का वर्ग है आपका, 15 का वर्ग। अब आपको संख्या मिल गई, क्या मिल गई, 13 का वर्ग और 15 का वर्ग मिल गया, यानी कि आपको 13 का वर्ग जो होगा 15 का वर्ग होगा, इन दोनों संख्याओं, इन संख्याओं के बीच के हैं ये, ठीक, 197 के। अब कह रहा है उन संख्याओं का योगफल, संख्या क्या आपको मिला, 13 मिला और आपका 15 मिला, इन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। योगफल क्या हो जाएगा फिर 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रिक, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मुझे समझाने में समय लगा है और बाकी जब आप लगाने लगेंगे तो आपको 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट 9 घात 3 प्लस 10 घात 3 बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूले पे आपको रख देना है। ये घन है यानी कि घात 3 है, तो घनों का योग का सूत्र क्या होता है आपका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n और ब्रैकेट में n प्लस 1 और बटे आपका 2 हो जाएगा और पूरे का वर्ग हो जाता है, ठीक है। अगर घन में है, घनों का योग पूछा है तो आपका ये फार्मूला होता है n और ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 पूरे का वर्ग 2 हो जाएगा। जहां पर n जो होता है वो आपका अंतिम संख्या होता है और अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, यानी कि 10 और ब्रैकेट में 10 प्लस 1 और बटे 2 की पावर पूरे 2 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 से काट दीजिएगा, 2 से 5 बार और 10 1 11 हो जाएगा और 5 गुणे फिर 11 और पूरे का वर्ग 2 हो जाएगा। 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 का वर्ग और 55 का वर्ग कीजिएगा आप तो 3025 होगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको तरीका मालूम करना था कि कैसे लगाना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 की घात 3 प्लस 6 घात 3 प्लस डॉट डॉट 10 घात 3 के योग का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको तरीका जानना है कि कैसे लगाना है। अब देखिए घन में दिया गया है और हमें पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का जो सूत्र होता है n और n प्लस 1 और बटे 2 और पूरे का वर्ग हो जाता है। जहां पर n जो है आपका अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या क्या है 10 है। अभी यहाँ पे पहले जो कर चुके वही आएगा, क्या आएगा आपका 3025 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा,
यन का मान 10 रखेंगे, रख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, 3025 आएगा। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बस क्या है कि यहाँ पे ये जो सूत्र है ये प्रथम यन मतलब शुरुआत से होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3, 3 का घात 3 होना चाहिए था, नहीं है, 5 के घात 3 से शुरुआत हो रही है। यानी कि क्या क्या नहीं है, 1 घात 3 नहीं है, 2 घात 3 नहीं है, और 3 के घात 3 नहीं है, और 4 के घात 3 नहीं है। अब यहाँ तक आपका नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप इस सूत्र पे रख दीजिए, और या फिर आप 1 घात 3 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64। या तो आप सबका घन करके जोड़ के आप पूरा ले आइए, और या फिर आप इसी सूत्र फिर रख दीजिए। अंतिम संख्या क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 और ब्रैकेट में ये 4 और धन 1 और बटे 2 की पावर जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, पावर 2 हो जाएगी, 2 से काटेगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 बचा और 4 1 5, 5 में 2 से गुणा कीजिएगा 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 100 आएगा। अब बस इसी 100 को आप यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे आप 100 को घटा दीजिए, और घटाने पे आएगा आपका 2925 आएगा, ठीक है, 2925 आएगा, और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे ये जो 100 आया है, चाहे आप ऐसे करके लगाइए और चाहे आप इसका सबका घन कर लीजिए, घन करेंगे तो जोड़ेंगे टाइम लगेगा, और यहाँ फार्मूले पर अगर आप रख देते हैं फिर से एक बार तो आपका जल्दी हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2925। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 1 घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस डॉट डॉट 10 घात 3 बराबर जब इतना है 3025, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000 बराबर है, किसके बराबर होगा, यही पूछा है। अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको इसी तरह पूरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है कि देखिए आपको इसका मान इतना दिया गया है। अब इसको हम पहले उतारेंगे, लगाने का तरीका क्या है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस 4000 तक, ठीक है। देखिए मैं तो इसमें लिख रहा हूँ और आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये देखिए आप क्या है इसमें, ये 4 ये 32 ये 108 देख रहे हैं, तो ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है मतलब कि 4 के पहाड़े में या 4 से कटने वाली ये सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 के 4, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 4 8 32, और आपका हो जाएगा प्लस 4 से यहाँ भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 4 7 28 डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, प्लस 1000 तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 जब कॉमन लिए हैं तो 4 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 का घन कर सकते हैं कि नहीं, 1 का घन चाहे करें चाहे वर्ग करें आएगा 1 ही आएगा, 1 में चाहे जितनी बार गुणा करें। अब ये देख रहे हैं 8 जो है ये 2 का घन है, ठीक है। अब ये 27 देख रहे हैं, 27 3 का घन है, डॉट 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 प्लस कहाँ तक है 1000, 1000 किसका घन है देख रहे हैं, तो ये 10 का घन है, 10 का घन है, 10 दामा 100 दामा 1000 होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 घात 3 धन 2 घात 3 धन 3 का घात 3 10 डॉट डॉट 10 की घात 3, और इसका मान प्रश्न में दिया गया है 3025, 3025, इस पूरे का मान कितना है 3025 है, तो 3025 ऐसे लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, डायरेक्ट कर देते हैं, और जब 3025 में 4 से जब आप गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिएगा, और गुणा करने पर आएगा आपका 12100 आएगा, ठीक है, 12100 आएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 12100 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप का वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप का ये आखिरी प्रश्न है, और हम एसडी यादव बुक से कर रहे हैं, किससे, एसडी यादव बुक से कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यदि 1 घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस 3 घात 3 बराबर जो 10 घात 3 हो, तो 2 घात 3 प्लस 4 घात 3 यहाँ पे हो तो बराबर जो दिया गया है 3025 दिया गया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 3025 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 घात 3 प्लस 4 घात 3 प्लस 6 घात 3 डॉट डॉट प्लस 20 घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपका जो था अलग था, और यहाँ पे 20 तक आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका मान तो दिया गया है 3025, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया गया है 2 घात 3 धन 4 घात 3
धन 6 घात 3 और डॉट 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 कहाँ तक 20 घात 3 तक दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो हैं 2 4 6 डॉट डॉट 10 20 तक ये आपके 2 के गुणज हैं, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या है। तो यहाँ पे 2 घात 3 क्या है आपका कॉमन है, क्योंकि 2 से सारे ये कट जाएंगे। तो काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 घात 3 हो बचेगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा 2 की घात 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 3 6 3 की घात 3 बचेगा और डॉट डॉट आपका हो जाएगा प्लस 10 घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप घन कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। और यहाँ पे देखिए 1 घात 3 धन 2 घात 3 धन 3 घात 3 डॉट डॉट 10 घात 3 का जो मान दिया गया है 3025 दिया गया है, और हम निकाल भी चुके हैं कि इसका मान जो होता है 3025 होता है। तो 3025 अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 8 से 3025 में गुणा करना है, और गुणा करने पर क्या आएगा आपका 24,200 आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 24,200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्गों और घनों पर आधारित ये सारे प्रश्न कर लिए गए हैं आपके। और अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।